फिजिक्स का पहला चैप्टर कक्षा 10 का देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अब इसमें हमको पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे हमारा पास प्रकाश क्या होता है। तो हम देखेंगे कि प्रकाश होता क्या है, यानी हम देखेंगे प्रकाश, लाइट। प्रकाश का नाम आप लोग बहुत पहले से ही सुने हैं और इसके विषय में बहुत कुछ आप लोग जानते भी होंगे। देखिए प्रकाश होता क्या है, मान लीजिए कहीं अंधेरा हो और अंधेरे का समय हो, रात हो, अंधेरी रात हो और आपको किसी जंगल को क्रॉस करना हो या कहीं जाना हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने साथ एक टॉर्च लेंगे और टॉर्च लेके जाएंगे आप और देखेंगे कि जैसे ही हम जैसे टॉर्च अभी हम लेके गए, हमें अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही हम टॉर्च को जलाते हैं और देखते हैं कि तो हमें जंगल में क्या होता है, पेड़ पौधे, जानवर इत्यादि दिखाई देने लगते हैं। ये जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं ये हमें किसके द्वारा दिखाई देती है, प्रकाश के द्वारा दिखाई देती है। यानी कहने का मेरा सेंस यह है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, या दूसरा परिभाषा हमारा कहता है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। यानी हमने देखा प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। अब हम लोग प्रकाश का गुण देखेंगे। जिस तरह हर व्यक्ति का कुछ न कुछ गुण होता है, उसी तरह प्रकाश का भी गुण होता है। प्रकाश का जो पहला गुण होता है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है लेकिन वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। यानी पहला गुण हमारा होता है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है लेकिन वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। दूसरा गुण होता है, जो प्रकाश होता है वह हमारा सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और तीसरा गुण होता है, प्रकाश जो होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। यानी प्रकाश जो होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब हमको जानना पड़ेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात वे स्वतः ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती रहती है। और चौथा जो गुण होता है, प्रकाश की जो चाल होती है वह 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी प्रकाश एक सेकेंड में 3×10⁸ मीटर की दूरी तय करता है। और जो पांचवा गुण होता है, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वह 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी प्रकाश जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800। जो प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन बहुत सारी किताबों में जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम 8000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। जो अगला गुण होता है प्रकाश का छठवां, यानी प्रकाश जो होता है वह विद्युत चुंबकीय, प्रकाश जो होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। यानी जो हमारा प्रकाश होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब हम देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है। अब इस चैप्टर में जब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है तो हमको सबसे पहले ये भी जानना होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जो स्वतः ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक चलती रहती हैं।
इन्हीं तरंगों के रूप में भी प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। या कोई भी वस्तु जिसको एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो जो चलने का गुण होगा उस गुण को ही हम कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण। यानी जो प्रकाश होता है, कहीं भी हमारा प्रकाश सूर्य से है, हम देखते हैं जो प्रकाश है वह बिना किसी माध्यम के स्वतः ही आगे बढ़ रहा है, इसीलिए जो प्रकाश के चलने का जो गुण होता है उसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे आपको इंटर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ भी आप जान गए कि क्या होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। टॉपिक हम देखेंगे, अगला टॉपिक हमारा होगा प्रकाश का स्रोत, यानी प्रकाश का स्रोत, सोर्सेज ऑफ लाइट। जब किसी भी चीज का हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमको ये भी जानना अति आवश्यक हो जाता है कि जिस चीज का हम अध्ययन करते हैं वो आया कहाँ से। उसी तरह यहाँ भी जो प्रकाश का स्रोत है, हम जनरली देखते हैं अपने घरों में या कहीं भी, जो प्रकाश के स्रोत हैं सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, मोमबत्ती है, बल्ब है इत्यादि है। तो प्रकाश कहता है कि वह स्रोत, यानी ऐसा स्रोत जिससे हमको प्रकाश प्राप्त हो, उसी स्रोत को हम प्रकाशिक स्रोत बोलते हैं या प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। यानी ऐसा स्रोत जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उसी स्रोत को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब जो प्रकाश स्रोत होता है वह दो प्रकार का स्रोत होता है। पहला होता है एक कृत्रिम स्रोत, और दूसरा जो होता है वह होता है प्राकृतिक स्रोत। यानी हम देखते हैं जो भी हमें प्रकाश प्राप्त होता है वह दो जगहों से प्राप्त होता है। एक तो ऐसी वस्तुएं जिसको प्रकृति ने बनाया है उनसे प्राप्त होता है, और एक ऐसी वस्तुएं जिसको मानव ने बनाया है उससे प्राप्त होती हैं। तो कृत्रिम स्रोत क्या होता है, कहता है कि वह स्रोत जो मानव निर्मित, यानी ऐसा स्रोत जो मानव निर्मित होता है, उसी स्रोत को हम कृत्रिम स्रोत कहते हैं। यानी यह हमारा परिभाषा कहता है प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कि वह स्रोत जो मानव निर्मित होता है और उससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, ऐसे स्रोत को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम स्रोत। या मानव निर्मित ऐसी वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, प्रकाश के उस स्रोत को हम कृत्रिम स्रोत कहते हैं। यानी हमारा परिभाषा कहता यह है कि मानव निर्मित ऐसी वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, ऐसे ही स्रोत को हम कृत्रिम स्रोत कहते हैं। जैसे में बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि। अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे अपना प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत यानी ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति ने बनाया है और उनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उसी स्रोत को हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक स्रोत ऐसा स्रोत जो प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उसी स्रोत को हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। यानी कहता परिभाषा हमारा यह है कि प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तुओं से प्राप्त होने वाले प्रकाश को हम प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी प्रकृति द्वारा बनाई गई वह वस्तु जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उसी स्रोत को प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, प्राकृतिक प्रकाश का हमारा एक पहला उदाहरण होता है सूर्य। चंद्रमा, तारे इत्यादि प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत हैं। अब क्या होता है, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण होता है। अगला टॉपिक हम देखेंगे कि अब हमारा टॉपिक है कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। प्रकाश के आधार पर
वस्तुओं का वर्गीकरण, यानी प्रकाश देने वाली जो भी वस्तुएं हैं उनका अब हम वर्गीकरण करेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं प्रकृति में जो पाई जाती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो दूसरे के प्रकाश से चमकती है। यानी जो भी हम अपने जनरली दैनिक जीवन में जो वस्तुएं देखते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं। यानी इसके आधार पर वस्तुओं को दो वस्तु भागों में बांटा गया है। यानी प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है हमारा दीप्त वस्तुएं, पहला हमारा होता है दीप्त वस्तुएं, और जो दूसरा होता है उनका नाम है हमारा अदीप्त वस्तुएं। दूसरा जो है वो हमारा क्या है, अदीप्त वस्तुएं। अब पहला हम देखेंगे दीप्त। दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तु होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। यानी कहता है कि ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं यानी उनका खुद का प्रकाश होता है, ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं दीप्त वस्तुएं। जैसे में हमारा हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो होता है उसमें स्वयं का प्रकाश होता है। यानी प्रकृति में पाए जाने वाली ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, उस वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। फिर दूसरा हमारा टॉपिक है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती है, जो दूसरे से प्रकाश ले और उसके बाद प्रकाश दे, ऐसी वस्तु को हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी यह क्या करेंगी, अदीप्त वस्तुएं दीप्त से प्रकाश लेंगी, दीप्त से प्रकाश लेकर दूसरे को प्रकाश देंगी, ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। यानी कहता है कि ऐसी वस्तुएं जो जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, या ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं देती हैं लेकिन दूसरे के प्रकाश से चमकती है, उन्हीं वस्तुओं को हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। जैसे में हमारा हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है हमारा, आप लोग भी देखते हैं, जो चंद्रमा रात में चमकता है उसका आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो यहाँ जान भी जाइए। चंद्रमा में जो प्रकाश होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है, अर्थात चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो अदीप्त वस्तुओं का परिभाषा होता है कि ऐसी वस्तुएं जो किसी अन्य वस्तुओं के प्रकाश से चमके, उन्हीं वस्तुओं को हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं।